हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आए आईएएस 2024 के एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ में। और इस क्वेश्चन के बाद आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा एंट्रोपी से रिलेटेड है, आइडियल गैस से रिलेटेड है और थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसके बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन में दिया गया है आ मास 0.25 kg ऑफ आइडियल गैस हैज प्रेशर ऑफ 300 किलोपास्कल। तो हमें प्रेशर कितना दिया हुआ है? 300 किलोपास्कल। पहले ही हमें दिया है इट इज एन आइडियल गैस, तो हमारा कौन सा इक्वेशन लगेगा? आइडियल गैस का इक्वेशन इसके लिए एप्लीकेबल होगा। बहुत सही है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस, आ वॉल्यूम ऑफ 0.07 मीटर क्यूब। मींस हमें आइडियल गैस की कंडीशन दे दी, ठीक है। अब हमें आइडियल गैस की कंडीशन क्या दी है? जो हमारी आइडियल गैस है इसका मास कितना है? मास 0.25 kg, ठीक है। हमें प्रेशर कितना दिया हुआ है? 300 किलोपास्कल, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री सेल्सियस। तो हम कितना लिख देंगे? केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 डिग्री, 273 केल्विन है। 273 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 363 केल्विन। प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ 0.07 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 0.07 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास में एम है, पी है, टी है, वी है इनिशियली। क्लियर, समझ में आ गया हमें? अंडर गैस गोस एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल दोनों ही चीजों को मैं समझना बहुत जरूरी है। कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस तब होती है जब हमारा सिस्टम के अंदर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। Q is equal to 0 होता है, then only the process is called adiabatic process. Whether the process is reversible or irreversible, it doesn't have any meaning. ठीक है, तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसी का मतलब हो गया इसके अंदर, प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफर, सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर जीरो है। टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 300 किलोपास्कल। फाइनल प्रेशर कितना हो गया? ये हम P1 M की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो जो फाइनल प्रेशर हो गया P2 बराबर में 300 किलोपास्कल हो गया। एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ, जो फाइनल वॉल्यूम है V2 बराबर में कितना है? 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें V2 दिया है, P2 दिया हुआ है, ठीक है। मास में पता है। अब हमसे क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग विच वर्क, अब हम अगर एक प्रोसेस कर रहे हैं, एक वर्क प्रोसेस कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन आइडियल गैस, वर्क डन ऑन आइडियल गैस कितना है? 25 किलो जूल, क्लियर। इवैल्यूएट सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी की वैल्यू हमें निकालनी है इस आइडियल गैस के लिए। एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ गैस, गैस की एंट्रोपी में क्या चेंज हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो हम सबसे पहले हमें अगर आइडियल गैस है और हमें एम पी टी और वी दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, क्लियर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? पी की वैल्यू 300 किलो पास्कल, वी की वैल्यू 0.07, आर की वैल्यू नहीं पता हमें, एम की वैल्यू 0.25, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 363। तो हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा? तो हम आर इज इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं 300 इंटू 0.07 डिवाइडेड बाई 0.25 डिवाइड बाई 363। आंसर आ गया 0.2314, 0.2314। अब हमारा प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू 0। और थर्मोडायनेमिक्स का हम एक सिंपल सा रूल निकालते हैं। तो सिंपल रूल क्या बोलता है? Q इज इक्वल टू डेल W प्लस डेल डी यू, ठीक है। डेल Q इज इक्वल टू डेल W प्लस डी यू। अगर हमारा एक क्वेश्चन किसके लिए वैलिड है? ए कोई भी प्रोसेस हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, दोनों प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो क्या हो जाएगा? डी यू बराबर में डेल W, ठीक है। अब डी यू बराबर में डेल W हो गया। और हमें कितना बोल के? वर्क डन ऑन आइडियल गैस इज 25 किलो जूल। हमारा हमेशा अगर गैस के ऊपर काम किया कितना किया जाएगा? 25 किलो जूल। वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन गैस इट ऑलवेज बी नेगेटिव। कितना हो जाएगा? -25 किलो जूल, ठीक है। अभी अगर हम इसको डी क्यू बराबर 0 तो माइनस डेल डब्ल्यू हो गया, ठीक है। एक माइनस तो पहले से ही है और ये -25 हो गया, क्लियर। अब डी यू बराबर में क्या ले सकते हैं?
एम इंटू में सी वी इंटू में डी टी बराबर में क्या हो जाएगा 25 क्लोज लूप। क्लियर। अब हमारे पास में डी टी कैसे आएगा T2 माइनस T1 करके, T1 की वैल्यू है T2 की वैल्यू नहीं है, तो हम T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, यही हो जाएगा। तो हमें T2 की वैल्यू निकालनी है, तो T2 बराबर में क्या हो जाएगा T2 बराबर में क्या हो जाएगा P2 V2 इंटू T1 अपॉन P1 इंटू में V1, P1 P2 लगभग बराबर है, 300 किलो पास्कल ए भी है, P2 भी वही है। क्लियर। अब V2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.1, V1 की वैल्यू कितनी है 0.07 और टेम्परेचर T1 की वैल्यू कितनी है 363 है, तो हमने यहाँ पर 363 कर दिया। तो जो हमारा T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 363 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 0.07, आंसर आ गया 518.57, 518.57 क्या हो गया ये केल्विन। तो हमारा T2 बराबर में कितना हो गया 518.57। क्लियर। अब एम सी वी डी टी, एम की वैल्यू कितनी है 0.25, सी वी की वैल्यू नहीं पता, dt क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू 518.57 माइनस T1 की वैल्यू T1 363 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 25 किलो जूल। ठीक है। अगर हमें CV की वैल्यू निकालनी है तो निकाल देंगे, तो CV बराबर में कितना हो जाएगा 25 है और 0.25 है, तो पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 25 से हमारा 25 हट गया, तो CV बराबर में कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 518.57 माइनस 363, यही हो गया। तो हम CV बराबर निकाल लेते हैं, CV बराबर कितना आ जाएगा हमारा CV बराबर आ गया 0.643, CV बराबर आ गया 0.643, ये किसकी वैल्यू आ गई CV की वैल्यू आ गई। ठीक है। अगर हमारे पास में CV की वैल्यू आ गई है और हमने R की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है CP माइनस CV बराबर में R होता है, CP माइनस CV बराबर में R हो जाएगा, तो CP बराबर में क्या हो जाएगा R प्लस CV, ये हो जाएगा। अब R प्लस CV हो जाएगा, तो R की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, R की वैल्यू कितनी है 0.2314, CV की वैल्यू 0.643, तो हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा आंसर आ गया 0.8742, 0.8742, ये किसकी वैल्यू होगी CP की। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है CP की वैल्यू CV की वैल्यू है ना, इवैल्यूएट CP की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, इवैल्यूएट CV की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दी। क्लियर। अभी हमें क्या निकालना है नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ गैस। तो एंट्रोपी ऑफ गैस क्या हो जाएगा डेल S ऑफ गैस क्या हो जाएगा M CP ln T2 बाई T1, ठीक है, माइनस MR ln P2 बाई P1, ये हो जाएगा CP ln T2 बाई T1 माइनस MR ln P2 बाई P1। M की वैल्यू कितनी है 0.25, CP की वैल्यू कितनी है 0.8742, ln T2 की वैल्यू कितनी है 518.57, 518.57 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है 363, माइनस M है MR ln P2 बाई P1, P2 की वैल्यू और P1 की वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 माइनस 0। ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा इनटू ln की वैल्यू कितनी है 518.57 डिवाइडेड बाई 363,
तो आंसर आ गया हमारा 0.0779, 0.0779। अभी ये आंसर किसमें आ गया, किलो जूल पर केल्विन में। इसको अगर हम जूल पर केल्विन में निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 77.9 जूल पर केल्विन। ये क्या हो गया, डेड एस ऑफ गैस हो गया। क्लियर। अब यहां पर कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डेड एस ऑफ सराउंडिंग निकालेंगे। डेड एस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का डेड एस कितना हो जाएगा, सराउंडिंग का डेड एस क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। अब Q तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो सराउंडिंग का डेड एस बराबर में जीरो हो गया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी ऑफ गैस। एंट्रोपी ऑफ गैस कितनी इंक्रीज हो रही है, फिर डेल एस यूनिवर्स निकालेंगे। डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। अब सिस्टम में है क्या, केवल गैस ही है और तो कुछ है नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा टोटल 77.9 जूल पर केल्विन। ये क्या हो रहा है, एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्रोपी जनरेशन इस केस के लिए। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपने इसमें एंट्रोपी जनरेशन देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखा, सीपी और सीवी की वैल्यू कैलकुलेट करना देखी, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमें कैसे क्या कैलकुलेट करना है, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लगाना है, तो इन सभी को मिला करके ये क्वेश्चन बना हुआ है। और इससे आपका ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों ही कवर हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी सारे वीडियो देखिए जो आईएएस कन्वेंशनल पेपर में आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में।